नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सोचिए, एक राजा था, उससे एक भयानक भूल हो गई। फिर उस भूल का प्रायश्चित और उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना, और फिर एक एकादशी की रात जो राजा का पूरा जीवन बदल देती है। तो वो क्या है और वो रहस्य क्या है? तो चलो जानते हैं कामिका एकादशी की रहस्य। एक प्राचीन समय में राजा राज्य करता था। वो बड़ा धर्मपरायण राजा था, सेवाभावी था, दयालु था, निष्ठावान था। पर एक दिन किसी कारणवश उसके हाथों ब्रह्म हत्या हो गई। वो उस हत्या के बाद बड़ा निर्जीव सा, बेचैन सा रहने लगा। वो व्याकुल रहता था। क्यों? क्योंकि उससे गुनाह हो गया था और उसे उसका प्रायश्चित करना था। उसने अपने दरबार के राज्य के सारे ऋषि, महर्षि, वेद पंडित सबको बुलाया और फिर उनके सामने अपनी बात रखी और बोला कि मुझे ये महापाप से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाइए। तब सारे विद्वानों ने इकट्ठा होकर राजा को कहा कि राजा, आप आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, आप उसका व्रत कीजिए। वो व्रत पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। शायद आप पर भगवान प्रसन्न हो और आप ये महापाप से मुक्त हो पाए। राजा ने एकादशी व्रत करने का निर्धार किया और ये वही एकादशी है जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। जब ये एकादशी आई, उस दिन राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, उपवास रखा और भगवान विष्णु की पूरा दिन पूजा एवं अर्चना की। उस दिन रात हो गई और अभी सच्ची कहानी तो रात को होने वाली थी। रात को पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग सो गए थे, पर राजमहल में राजा अपने कक्ष में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जगराता कर रहे थे। उसी समय अचानक जो वातावरण था उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। फूलों की महक से पूरा खंड भर गया। चारों बाजू प्रकाश और दिव्य ज्योति से वो जगमग होने लगा। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या है। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो भगवान विष्णु साक्षात स्वयं उसके सामने खड़े थे। वो भगवान के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपने किए के लिए माफी मांगी। तब भगवान उसे सांत्वना देते हुए बोलते हैं, राजा, गलती और पाप हर किसी से हो सकता है, परंतु तुमने गलती या पाप करने के बाद उसका जो प्रायश्चित की तुमने जो भावना रखी है, सच्चे दिल से तुमने जो प्रायश्चित किया है, वो उसके बाद तुमको धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुमसे जो गलती हुई है, जो ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगा है, वो पाप से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। राजा खुश हो गया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये जो कामिका एकादशी है वो भगवान विष्णु को पूरी तरह से समर्पित है। उस दिन भगवान विष्णु का जलाभिषेक कीजिए, तुलसी के पत्तों से उनकी पूजा कीजिए एवं उपवास करिए। और अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से अगर विष्णु भगवान का ये एकादशी का व्रत जिस किसी ने भी किया है और अगर उसको सच में कोई गलती या पाप हुआ है उससे, तो वो मनुष्य को उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर सच में आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो कमेंट में जय विष्णु जरूर लिखिएगा। ओम नमो नारायण। ऐसे ही मजेदार, रोमांचक कहानियां सुनने के लिए और धार्मिक ज्ञान लेने के लिए आज ही
हमारी चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।